बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिदायतुर्रहमान होती है एक फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान होती हमारे साथ मौजूद है और हमने रिक्वेस्ट की जो कि ये इलियास बिलोट साहब की फातह खानी के लिए पेशावर गए थे और हमने रिक्वेस्ट की कि वो मर्दान आए और हमारे साथ बैठ के मुल्क के जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करें। तो हम अमीर बहादुर खान होती के मशहूर है कि वो आए मर्दान और हमारे ऑफिस, तो हम मशहूर है कि आप आए और हमारे साथ आपने एक नशिस्त की। अमीर बहादुर खान की तरफ चलते सूबाई जिस तरह मैंने अपनी इब्तदाई कलमात बताया कि ये सूबाई जनरल सेक्रेटरी अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के होती भाई, आप बताएं चूँकि मुल्क के हालात रोज़ बरोज़ गंभीर होते जा रहे हैं, मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्या समझते हैं कि इनके पीछे क्या मुहर्रिकात है और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इनमें जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका ज़्यादा किरदार है वो कौन सी है? एक तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका हिदायत भाई कि आप जब भी कभी हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आते हैं तो आप हमें इनवाइट करते हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल पे हमसे बातचीत करते हैं। एक तो आपने जैसे कहा कि मुल्क की हालात इस वक्त जो है बड़ी बदबख्ती है कि जिस तरीके से ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट चल रही है, यकीन जानिए कि बड़ा दुख होता है। अगर हम पंजाब की तरफ देखें तो पंजाब तो बड़ी तरक्की कर रहा है, मगर बदबख्ती से खैबर पख्तूनख्वा में हमारे गंडापुर साहब जो हैं अभी दोबारा उन्होंने 24 तारीख को काल दी हुई है और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, ना तो इनके पास तनख्वाहों देने के लिए गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए पैसे हैं और इसके अलावा भी जो हालात हैं मैं नहीं समझता कि ये मुल्क इस वक्त जो है इस किस्म की सिचुएशन में जो है हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मुल्क इंशाल्लाह पहले से जो है वो काफ़ी जो है पंजाब जो है और मरकज़ी गवर्नमेंट तो ठीक चल रही है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने हैं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। हिदायत भाई, अमीर बहादुर खान, आप चूँकि आपकी गहरी नज़र है मुल्क की सियासत पे और आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब में आप सूबाई सेक्रेटरी हैं अवामी नेशनल पार्टी के, वहाँ पे जो डेवलपमेंट स्कीमें चल रही है या जो तरक्याती काम हो रहे हैं, पंजाब की निस्बत केपी में धरने और एहतजाज की सियासत चल रही है और जिसकी वजह से अवाम भी परेशान है। आप क्या समझते हैं कि जो कि हमारे वज़ीर आला है वो गवर्नेंस के साथ साथ पोलिटिकल जो प्लेटफॉर्म है वो ज़मीन है, तो आप ये समझते हैं कि जो गवर्नेंस है और जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है इसको अलग अलग होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अलहदा होना चाहिए। देखिए, एक मुल्क की इस मामलात को फिर सूबाई मामलात को जिस तरीके से सूबाई गवर्नमेंट को देखना चाहिए उस तरफ तवज्जो देना चाहिए। और बदबख्ती ये है कि अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा कि पेशावर में एक जगह पे आग लगती है और वहाँ पे 1122 वहाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में वहाँ पे धरने में गए हुए थे और वहाँ आग लगी और इतना जो है वो नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें जो है वो ख़ासकर समझ से बाहर है। सुनने में तो ये भी आता है कि यहाँ पे MA, MNA, MPS को जाके उनको फंडिंग की जाती है कि आप लोगों को बाहर निकालें। और फिर बदबख्ती ये है कि हमारी जो मुहतरमा हैं साबका खातून अव्वल जो है, और वो भी यहाँ आके पेशावर में आके बैठी हुई हैं और इस किस्म के सियासी बयानात और सियासी माहौल को जो है वो गरमाया जा रहा है। तो ये बदबख्ती है। इस वक्त अगर मुल्क किसी एक तरफ जा रहा है तो ये चाहिए कि हम धरनों से हट के और अपनी आवाम की और इस महंगाई में जो इस वक्त जो ख़ासकर पिछले जो दौर गुजरा है, बिजली के बिल देख लें और अभी जो रिसेंटली गैस के बिल आने हैं और महंगाई का एक अजाब है, तो हमें जो है वो गुड गवर्नेंस की तरफ जो है वो जाना चाहिए। चूँकि गुज़श्ता धरने में आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि जो सरकारी मुलाजिमीन है उसको इस्तेमाल किया गया, उनको न सिर्फ कैदबंद की सहूलतें बर्दाश्त करनी पड़ी बल्कि उनको ज़लील ख्वार भी होना पड़ा, बजाय कि उसको
उसको डिस्करेज किया जाता, उसको प्रमोशन दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, अगर सरकारी मुलाजिम इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए या उसको सदा देनी चाहिए? ये बदबख्ती है हमारे मुल्क की, क्योंकि आज तक पहले तो कभी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि सीएम हाउस में उन मुलाजमीन को जिन्होंने एक मरकज़ के ऊपर हमला करने की कोशिश की और अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और उनको जाके जो है उनको फूलों के हार डाले गए और उनका इस्तकबाल किया गया। तो ये बदबख्ती है कि समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम मुल्क के खैर ख्वाह बने और अल्लाह ने अगर आपको सूबाई इक़्तिदार दे भी दिया है तो बेहतर है कि आप जो है आवाम का सोचें और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका सोचें। और आपको तो उनको देने के लिए सहूलतें तो है नहीं, मगर उनको जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये बड़ी बदबख्ती है हमारी। नज़र खान, अब आपकी पार्टी की तरफ आएंगे, अवामी नेशनल पार्टी की। आपके मरकज़ी जो रहनुमा थे ज़ाहिद खान, वो अवामी नेशनल पार्टी छोड़ के गए हैं और मुस्लिम लीग में उन्होंने शमूलियत की। तो आप क्या समझते हैं कि चूँकि अमन वली मरकज़ी रहनुमा में ये भी तासुर है कि अमीर हैदरान होती को साइड लाइन किया गया है या किया जा रहा है और सारा जितने भी पार्टी मामलात है वो उसपंदियार वली चला रहा है और जो पार्टी का दीन है या रहनुमा है उसको एतमाद में नहीं लिया जा रहा। तो आप इस हवाले से ये बताएं, दो क्वेश्चन आपसे हो गए। अच्छा, ऐसा है कि ज़ाहिद खान साहब हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। अब देखा जाए तो उम्र का तकाजा भी होता है और 6 बार आप सेक्रेटरी इत्तलात रह चुके हैं, मेरे ख्याल से 3 बार आप सेनेटर रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल से यूथ को मौका देना चाहिए और ख़ुद ही किनारा कश जो है वो हो जाना चाहिए था उनको। और मेरे ख्याल जिस तरीके से उस पर जिस तरीके से एतमाद किया गया, उसको सेनेटर बनाया गया और फिर एक MNA से टिकट ले के और इनको दिया गया है, ये मेरे ख्याल से पार्टी का बहुत बड़ा उसके ऊपर एहसान था। मगर अब हमारे जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं एहसानुल्लाह खान साहब, उन्होंने माशाल्लाह जो डिलीवर किया है, मेरे ख्याल से अगर उनके 6 टनोर देखे जाएं और इनका मेरे ख्याल से ये कि साल 6 महीने का टनोर देखा जाए तो एहसान खान ने एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म किया और जिस तरीके से वो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये काबिल तहसीन है। और ज़ाहिद खान साहब हमारे बड़े हैं, मगर अफसोस होता है इस उम्र के इस हिस्से में भी है उन्होंने, क्योंकि सारी उम्र उनका ये होता था कि नज़रियाती लोग जो है, ये तो नज़रियाती लोग कैसे नज़रियाती लोग हैं कि अगर आप पंजाब की बात करते थे कि पंजाब में हमारे जो है मामलात में जो है वो मुदाखलत करते हैं और आज ही आप पंजाब की एक पार्टी में जाके बैठ जाते हैं, मगर ये बड़ा अफसोस है। और जहाँ तक आपने हैदर खान होती की बात की, क्योंकि मैं ख़ुद भी एज ए सेंट्रल वर्किंग मेंबर था और हैदर खान होती साहब ने ही एमल वली ख़ान साहब का नाम तजवीज़ किया था, कोई इख्तलाफात नहीं है। और जिस तरीके से माशाल्लाह एमल वली जो है वो पार्टी में डिलीवर कर रहा है और जिस तरीके से आपने सेनेट में वो आवाज़ उठा रहा है, तो ये काबिल तहसीन है। और ख़ास कर मेरे ख़्याल से सिर्फ उनके जो PTI के दोस्त हैं उनसे अलावा तो मेरे सब लोग जो है वो खुश हैं। और मेरे ख़्याल से आने वाले इंशाल्लाह दिनों में जो है अवामी नेशनल पार्टी जो है बड़ा अच्छा डिलीवर कर रही है और जिस किस्म के उनके बयानात आ रहे हैं और आवाम की जो हौसला अफजाई भी हो रही है। आखिरी सवाल यह है कि चूँकि PTI ने कॉल दी है 24 नवंबर को, क्या ये धरना कामयाब होगा या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके ये नहीं होगा? मेरे ख्याल से बेहतर तो यही है कि इस वक्त हम इस पोजीशन पे नहीं है कि हम धरने की तरफ जाएं और अमन व अमान का खुदा न खास्ता मसला पैदा हो। और इस वक्त भी मुल्क हमारा दहशतगर्दी के शिकार है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि कुछ हमारे अफवाज के और पुलिस के जवानों को भी
शहीद भी हुए और बीच में कोई अगवा भी हुए, तो हमें नहीं चाहिए कि हमें जो है इस किस्म के, इससे देखें इससे दुश्मन फ़ायदा उठाएगा, इससे जो हमारे मुखालिफ मुल्क वाले हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। तो हमें एज ए मुल्क, एज ए स्टेट सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क के जो है वो खैर ख्वाह होने चाहिए, और किसी किस्म का धरना जो है वो, ये धरने की सियासत तो हमें समझ नहीं आती कि पहले भी धरने दिए गए और मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया, और अब फिर दोबारा जो है वही सूरत हाल बन रही है जो अफसोसनाक है। जी बिल्कुल, जिस तरह अमीर बहादुर खान होती ने कहा कि ये मुल्क अब धरनों और एहतजाज की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यकीनी तौर पर चूँकि अफवाज पाकिस्तान बड़ी कुर्बानी दे रही है, आज भी बनू और क्वेटा में तकरीबन 15 से 20 अफवाज पाकिस्तान के सिपाही और ऑफिसर जो है वो शहीद हुए। यकीनी तौर पर मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो PTI हो या और अपोजिशन जमातें, मुज़ाकरात के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। मामलात ही इस मुल्क के मसाइल का हल है। मैं मशकूर हूँ अमीर बहादुर खान होती का कि उन्होंने हमें वक्त दिया। इंशाअल्लाह हम ये हमारी पहली इंटरव्यू है मर्दान पोस्ट डिजिटल के लिए, हमारा चूँकि मर्दान TV के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये मर्दान पोस्ट डिजिटल के लिए इंशाअल्लाह पहला इंटरव्यू होगा। और इंशाअल्लाह हम और भी शख्सियात जो सियासी हो, समाजी हो, आपके साथ उनके ख्यालात शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए हिदायत रहमान होती, खुद दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।